एल्कोहल फिनोल ईथर से हम लोग इसके पहले कितने क्वेश्चन किए थे, शायद 10 ऑब्जेक्टिव और 4 सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है और इस चैप्टर से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, कुछ समझते भी हैं। जैसे यहाँ है पहला क्वेश्चन, विलियमसन संश्लेषण क्वेश्चन देता है, या विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन देता है। उसमें आपको लिखना होगा उसका लैंग्वेज और उसके बाद रिएक्शन। जैसे एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर मिलता है, और ये भी बात आपको लिखना होगा कि ये लैब मेथड है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया को पूरा करना है। अभिक्रिया को पूरा करना है तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 2-3 चीज़ हर हालत में आपको समझना होगा। जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन है, नोमेनक्लेचर है, कोई कंपाउंड है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ रिएक्शन दिया है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, C2H5Br बाई प्रोडक्ट में रहेगा और मेन प्रोडक्ट में रहेगा आपका जैसे बेंजीन रिंग, इस पर O और यहाँ का H यहाँ पे चला जाएगा और प्लस C2H5Br। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ बीच में क्या है, ऑक्सीजन, इसका मतलब ईथर है। देखिए यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 है। यहाँ CH3 के साथ Br चला जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 Br। ठीक, नेक्स्ट ये मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वाटर है, तो इसमें H प्लस और OH माइनस, यानी कि प्लस और माइनस दोनों है। ठीक, हम लोग को याद करना होगा, हेलो एल्केन में बताया गया था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ H और OH के बदले में वहाँ पे क्या था, HBr प्लस और माइनस इस तरह था। तो नेगेटिव पार्ट वाला कहाँ जाकर जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 CH, इसमें OH ग्रुप है, इस पर जुट गया, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बॉन्ड टूटा और CH2 और फिर एक H ये वाला इसमें का आकर इसमें जुटता है, तो CH2 और 1 3, यानी कि CH3। ये ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए एल्डिहाइड है, यहाँ इस रिएक्शन में भी एल्डिहाइड है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी यहाँ रिडक्शन का ही काम होगा। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो यहाँ CH3 CH2 CH, यहाँ CH3 का ज्यों कहते हैं। अब ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH। देखिए यहाँ CHO है, CHO है, एक्स्ट्रा क्या जुटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ जब हाइड्रोजन जुटता है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे आप बड़ा क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन तो छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो समझ में आ जाता है वो जल्दी बनता है। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा। जैसे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो आपको ये बात जानकारी में होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है, किसका होगा किसका नहीं। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन कीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये बात आपको लिखना होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या है कि 4 ऑप्शन देता है, इसमें ऑप्शन नहीं है,
इससे वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट CH3OH मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। किस अभिक्रिया द्वारा? सेलिसाइलिक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सेलिसाइलिक एसिड किससे बनता है या प्राप्त होता है? तो वहाँ पे हम लोग आंसर जाने थे कोल्स रिएक्शन। यहाँ सेलिसाइलल डिहाइड है, तो सेलिसाइलल डिहाइड किससे बनता है? राइमर टाइमन रिएक्शन से। राइमन टाइमन रिएक्शन से। हिंदी में रहता है रिमर टीमन अभिक्रिया। क्या होता है जब फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं? देखिए, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो वहाँ क्या होगा कि जैसे फिनॉल है, यहाँ इस पोजीशन पर NO3 है तो NO2 इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, यहाँ 1 है तो 2 4 6 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो और फिनॉल, यानी कि बनेगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है। ठीक है, अब आपको ये भी बताना होगा, यह बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 रहता है तो किसमें ऑर्थो मेटा पारा बनता है? आप देखिएगा नोट में। PCC क्या है? PCC का पूरा नाम क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकारक। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है? तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होगा एल्डिहाइड। ठीक, अब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है? रिडक्शन। तो रिवर्स में जाइएगा तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या मिलता है? तो एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? यहाँ बनेगा ईस्टर, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टरीफिकेशन। ठीक, स्टरीकरण उसका हिंदी है। ईथर का क्रियाशील मूलक क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये ऑक्सीजन, यहाँ इधर अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है जो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है? यहाँ CnH2n+1 और OH है। एल्कोहल का अनुलग्न क्या है? अनुलग्न मतलब सफिक्स जो हम लोग नाम लिखते हैं बाद में क्या लगता है? OL। अल्डिहाइड रहता है तब लगता है L। इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिए। कन्फ्यूजन को दूर करने का यही तरीका है, प्रैक्टिस और रिवीजन। यहाँ देखिए, इसका कह रहा है IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखना है तो देखिए इस चैन में कितना 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोपेन। लास्ट वाला ही हटा भी सकते हैं। देखिए 1 नंबर पे भी अल्कोहल है, 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है। 1 2 3 3 के लिए ट्राई अल्कोहल है तो ऑल। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप NCERT का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 2, इसके बाद 9 10 11 17 18 19 इतना को आप प्रैक्टिस में रखिएगा। सभी क्वेश्चन बनाने के बाद एक बार पुनः उसका होल रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद जो NCERT का क्वेश्चन बचता है तो उसको बनाने का प्रयास